हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे संबंधित कुछ सवाल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संबंध एवं उसके प्रकार और कुछ सवालों को सॉल्व किया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी समुच्चय पर परिभाषित कितने स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं, कितने सम्मित, कितने प्रतिसम्मित इत्यादि सूत्रों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उस समुच्चय में परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है? 2 की घात में n स्क्वायर माइनस n, इतने स्वतुल्य संबंध उसमें परिभाषित हो सकते हैं और इतने ही अस्वतुल्य संबंध भी उसमें होंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, किसी समुच्चय में परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 की घात n स्क्वायर माइनस n, और इतनी ही क्या होगी? अस्वतुल्य संबंधों की संख्या भी होगी। सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। और असम्मित संबंधों की संख्या, ध्यान दीजिए कि असम्मित है, प्रतिसम्मित नहीं है, उसके लिए हमने नीचे लिखा हुआ है। असम्मित किसको बोलेंगे? जो सम्मित न हो। तो असम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी? 3 की घात n इंटू एन माइनस 1/2। और प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात n इंटू 3 की घात n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनको आप याद रखें, फिर इनसे हम सवाल आज बनाने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को एक बार देखिए। मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, आप इनको याद कर लीजिए। क्या आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए? तो चलिए अब हम, मान लीजिए आपके पास कि कोई समुच्चय है ए और उसमें अवयवों की संख्या है 2। चलिए हम ये सारी चीजें इस समुच्चय के लिए निकालते हैं, यानी इस समुच्चय में कितने सम्मित संबंध होंगे, कितने स्वतुल्य होंगे, असम्मित, अस्वतुल्य, प्रतिसम्मित, कितने कितने होंगे। चलिए निकालते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यही तो n है। n क्या है? उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपको इन फॉर्मूलों में रखना है। आपको इन चीजों की वैल्यू, यानी स्वतुल्य संबंधों की संख्या, सम्मित, ये सब मिलते जाएगा। तो आप रख दीजिए मान। स्वतुल्य संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? चलो जल्दी से बताओ। तो 2 की घात में n स्क्वायर माइनस n, और n की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी 4 में 2 गया 2, 2 की घात में 2 बराबर 4। तो 4 स्वतुल्य संबंधों की संख्या होगी और इतनी अस्वतुल्य संबंधों की संख्या भी होगी। सम्मित संबंधों की संख्या बताइए। तो 2 की घात में 2, 2 प्लस 1/2। 2 की घात में 2 तो ये 6, 6/2 यानी 3, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है। देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेना। तो ये हो गया। ये सम्मित संबंधों की संख्या निकल गई। असम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी? 3 की घात में n माइनस 1/2, और n की जगह 2 है तो 2 माइनस 1/2, 2 कटेगा, 3 आएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? असम्मित संबंधों की संख्या। असम्मित संबंधों की संख्या कितनी आ गई? 3। ठीक है ना। हमने n के स्थान पर क्या रखा? 2 रखा, क्योंकि हमारे पास समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो n के स्थान पर 2 रखा। तो 2 माइनस 1/2, 2 कटेगा और 1 बचेगा, तो 3 की घात में 1 बराबर 3। अगर आपको प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या चाहिए, ठीक है, तो कितना होगा? 2 की घात में n के स्थान पर आप 2 रखिए, तो 2 इंटू 3, 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, और इसका मान 3 यदि ऊपर निकाले हैं, 3, 4 तिरिक 12, आंसर आ गया। चलिए अब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ n बराबर 2, ये तो यही हम लोग सॉल्व किए। देखो n बराबर 2 तो हम लेके ही चले थे। यहाँ तो सिर्फ प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या ज्ञात करने बोल रहे हैं, हमने तो सारे निकाल दिए। स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकाल दिया, यही यही अस्वतुल्य संबंधों की संख्या भी है। ये सम्मित संबंधों की संख्या हो गया, ये असम्मित संबंधों की संख्या हो गया, और ये प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या हो गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सवाल बनाना आना चाहिए आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित विभिन्न स्वतुल्य संबंधों की संख्या विभिन्न सम्मित संबंधों की संख्या के बराबर हो तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोल रहा है भैया? स्वतुल्य संबंधों की संख्या किनके बराबर है? सम्मित संबंधों की संख्या के बराबर है। तो सूत्र में देख लो और दोनों को बराबर कर दो। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 की घात n स्क्वायर माइनस n। ठीक है।
ये हो सकती है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी समुच्चय पर परिभाषित टोटल संबंधों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल या कुछ सवाल पढ़ते हैं तो हमारे पास वहां पे एक ही संबंध परिभाषित किया होता है और उसी के लिए हम आगे बात करते हैं। उसी समुच्चय पे हम उसी प्रकार का, जैसे स्वतुल्य संबंध कोई दूसरा भी परिभाषित कर सकते हैं, तीसरा भी। तो टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल जो संख्या है ना वो आपको बता रहा है कि किसी समुच्चय में अगर n अवयव हो तो कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या उसमें इतनी होगी, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या ये हो गया, और ये संख्या किसके बराबर है, सममित संबंधों की संख्या के बराबर है। तो सममित संबंधों की संख्या कहाँ है भैया, ये यहाँ, दोनों बराबर रख दीजिए। बहुत सरल काम है, परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा इस टॉपिक से तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आधार समान है, दोनों पक्ष बराबर हैं, आधार समान है तो घातों की तुलना कर लो भैया। एन स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 1/2, तिर्यक गुणा करो, इसको 2 को उधर भेजो, 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। सबको उधर ले जाओ। अब ये देखो 2n स्क्वायर में से 1n स्क्वायर घट जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा, n उड़ जाएगा तो 3n, n कॉमन निकलेगा, n माइनस 3 बराबर 0। एक ऑप्शन है n बराबर 0 और n बराबर, या n माइनस 3 को बराबर 0 रखोगे तो n बराबर 3 आएगा। n बराबर 0 तो अमान्य, वैसे में तो वो समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। n बराबर 0 मतलब एक भी अवयव नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, तो ये आपका ऑप्शन ये सही है, n बराबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या पूछा था, समुच्चय A में अवयवों की संख्या ज्ञात करो, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। एक बार आप सब अच्छे से देखिए इस सवाल को, देखो कहीं समझ तो नहीं आ गया, देखो तो, मतलब देखो कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। वैसे एक बात ध्यान से देखिए, अगर n बराबर 0 वाले केस में हम सोचें, तो आप अगर सोचो कि मान लीजिए n बराबर 0 है, n बराबर 0 मतलब उस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, और ऐसी स्थिति में उस समुच्चय को हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, अर्थात नल सेट। तब अगर नल सेट हो, या फिर हम जिसको रिक्त समुच्चय कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस समुच्चय पर परिभाषित स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो वो हमको मिलेगा यहाँ पर n बराबर 0 रखने से। n का मान 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 यानी 0 जाएगा, 2 के साथ 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात फाई यानी नल सेट में स्वतुल्य संबंधों की संख्या 1 होगी, ठीक है, मतलब एक ही स्वतुल्य संबंध। वैसे ही सममित संबंध भी आप निकालेंगे, n का मान 0 रखेंगे तब यहाँ पर भी 1 आएगा, यानी सममित संबंध भी 1 होगा। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, परिभाषित विभिन्न स्वतुल्य संबंधों की संख्या, विभिन्न मतलब अलग अलग, यानी कि एक से अधिक कह रहा है, और सममित संबंधों की संख्या विभिन्न है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक से अधिक है, तो इसलिए n बराबर 3 स्वीकार्य होगा। और अगर इस सवाल में यदि किसी अरिक्त समुच्चय पर ऐसे बोला होता तब भी डेफिनेटली आंसर 3 ही होता, ठीक है। तो n बराबर 0 केवल ट्रिवियल केस में हो सकता है। ट्रिवियल मतलब ये एक, मतलब ऐसा केस होगा कि n बराबर 0 यानी नल सेट, तो नल सेट के लिए बाय डिफॉल्ट स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध जो है वो एक एक ही होगा, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कोई नल सेट है, ठीक है ना, नल सेट है तो उस पर जो स्वतुल्य संबंध होगा वो कौन होगा, स्वयं फाई होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो आप लोगों ने संबंध की परिभाषा आपने देखा होगा, संबंध किसको बोलते हैं अपन, संबंध किसको बोलते हैं कि आर, जैसे मान लो दो सेट है हमारे पास, ठीक है, या ए सेट है, ठीक है, एक सेट है ए, और आर हम कह रहे हैं कि आर ए पर संबंध है, तो ऐसा हम कब कहते हैं, यदि आर सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का, सीधी सी बात है। अब आप बताइए, अगर ए की जगह मैं फाइव को सोचूं कि भैया मेरे को फाइव पर संबंध परिभाषित करना है, तो जिसको भी आप संबंध बोलने वाले हैं उसको सबसेट होना चाहिए फाइव क्रॉस फाइव का, ठीक है ना। आर को समुच्चय ए पर संबंध कब बोलते हैं, आर को समुच्चय ए पर संबंध परिभाषित ऐसा कब बोलते हैं, यदि आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अब ए की जगह फाइव को सोचो, तो फाइव क्रॉस फाइव का सबसेट आपको दिखाना पड़ेगा किसी को जिसको आप संबंध पर, तो फाइव क्रॉस फाइव का सबसेट कौन बनेगा, स्वयं फाइव बनेगा, तो वो जो संबंध है वो फाइव ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको तुच्छ स्थिति यानी कि ट्रिवियल केस बोल रहे हैं। तो फाइनली आपका आंसर 3 करेक्ट है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खूब वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए। पिछले कुछ वीडियोस में अच्छे व्यूज़ नहीं आए, आप उनको देखें तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो मैं आगे बहुत कंटिन्यू मेहनत करूँगा। तो मेरी मेहनत लगातार होती रहे। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू वीडियोस आते रहें तो ज़ोरों से शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लाइक ज़रूर करें, लाइक तक नहीं करते हैं आप लोग। लाइक करने में तो मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, लागत भी नहीं लगती है, तो आप लाइक ज़रूर करें और बिल्कुल सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।